तुम्हें पता है दुनिया में सबसे डेंजरस चीज क्या है? बंदा तुम्हारी बॉडी को एक बार मार दे बच जाओगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर ले तो तुम जिंदगी पर उसके हाथों का पपेट बन जाओगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम आज की टाइम में हर जगह, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, यहां तक कि तुम्हारे दोस्त और फैमिली लोग भी तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं और तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 30 ऐसे मैनिपुलेशन टेक्निक दिखाने वाला हूं जो लोग तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने के लिए यूज करते हैं। और अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो शायद तुम पूरी लाइफ अनि ट्रिप्स में फंस के रह जाओगे। सोच लो, तुम पपेट बनना चाहते हो या पुल, क्योंकि लास्ट के 2 टेक्निक तुम्हारी सोच हमेशा के लिए चेंज कर देंगे। नंबर 1, गैस लाइटिंग। सबसे पहले आता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेटिंग टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर तुम्हें तुम्हारी ही रियलिटी पर डाउट करवा देता है। जैसे मान लो तुमने क्लियरली कुछ देखा, पर मैनिपुलेटर बार बार बोलेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है। धीरे धीरे तुम अपने ही दिमाग को क्वेश्चन करने लगते हो। लाइट आगामी इसने पुलिस के सामने हमेशा एक इनोसेंट स्टूडेंट की अल्फामज बनाई, और जब अल इस पर शक करता था, लाइट अपनी बातों से ही ऐसा माहौल बनाता था कि लगता अल ही गलत सोच रहा है। यही गैस लाइटिंग है, सामने वाले को इसकी ही सोच पर शक करवा देना। नंबर 2 सबसे कॉमन टेक्निक है गिल्ट ट्रिपिंग। यहां मैनिपुलेटर तुम्हें गिल्ट फेल करवाता है ताकि तुम उसके लिए वो काम कर दो जो तुम करना ही नहीं चाहते थे। एक दोस्त बोले, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए सिक्योरिफाइज करता हूं और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। अब तुम गिल्ट में आके वो काम कर दोगे, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अतची इसने अपने पूरे कलीन को खत्म कर दिया। सासुके को गिल्ट और योनिज के लूप में फिजा दिया। हर बार सासुके को लगता था कि इसकी वजह से यह हुआ है, सासुके को पत्ता भी नहीं चला। अतची के मैनिपुलेशन में घर चुका है कि वो कब अतची ने गिल्ट का यूज करके सासुके के पूरे इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। रियल लाइफ में भी अगर तुम्हें कोई हमेशा गिल्ट फेल करवाता है और तुम उनके कहने पर यह डिसीजन लेते हो, तो समझ लो तुम मैनिपुलेशन का शिकार हो चुके हो दोस्त। नंबर 3, लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें कोई बंदा सर्वत में तुम्हें ओवरवेलमंग लव अटेंशन कीर देता है। तुम्हें लगेगा जैसे तुम दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हो। हर वक्त कॉम्प्लीमेंट, हर वक्त कीर, हर वक्त ओवर अटेंशन। लेकिन इसके पीछे छुपी होती है एक ट्रिप। जब तुम पूरी तरह से इमोशनली डिपेंड हो जाते हो इस पे, तब वो अपना असली एजेंडा निकालता है, यानी तुम्हारी फ्रीडम खत्म और तुम उनके कंट्रोल में आ जाते हो। ये टेक्निक स्पेशली रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप में बहुत यूज होती है। अगर कोई बंदा सर्वत में तो गॉट टू बी ट्रू लग रहा है तो संभल जाना, शायद तुम्हें लव बॉम्बिंग किया जा रहा है। नंबर 4, फेयर टैक्टिक्स। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हें धुरा के इंटोल करता है। डर हर इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है, चाहे वो फिलियर का हो, रिजिकेशन का हो या किसी लिव्स का। मैनिपुलेटर इस फेयर को बार बार टारगेट करता है ताकि ये तुम उसके डिसीजन फॉलो करो। जैसे बॉस बोले, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी जॉब चली जाए। फेयर एक इनविजिबल चीन है जो तुम्हें मैनिपुलेट करने वालों के कंट्रोल में बांध देती है। तब तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसीजन दे रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा होता है। नंबर 4, साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट एक डेंजरस मैनिपुलेशन है। यहां बंदा तुमसे बात करना बंद कर देता है, तुम्हें अगर और करता है जैसे तुम इज्जत ही नहीं करते। स्कूल कवरेज में यह बहुत कॉमन है। जैसे तुमने अपने दोस्त की कोई बात नहीं मानी तो वो तुमसे 2-3 दिन बात नहीं करेगा। तुम अंदर से गिल्ट फेल करने लगोगे, तुम्हारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा। आखिर में तुम जाके इससे सॉरी बोल दोगे, इवन उफ गलती तुम्हारी ना हो। साइलेंट ट्रीटमेंट तुम्हारी अटेंशन और वैलिडेशन की नेट को वेपन बना देता है। नंबर 6, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन एक कॉमन ट्रिक है। इसमें मैनिपुलेटर हमेशा किसी थर्ड पर्सन का नाम लेकर तुम्हें कंपेयर करता है। जैसे टीचर बोलते हैं, देखो शर्मा जी का बेटा 95% रहता है और तुम 75 पेट की हो। दोस्त बोले, ए यार इस ग्रुप के साथ रहोगे तो तुम्हें जादी कोल समझा जाएगा।
कॉलेज में भी ऐसा होता है। एक बंदा हर बार किसी और के अगेंस्ट खा करेगा ताकि तुम उसके कंट्रोल में रहो। ट्रायंगुलेशन का मैन मकसद होता है तुम्हें उनसिक्योर फ्री करवाना और तुम्हें हमेशा अपने आप को प्रूफ करने पर मजबूर कर देना। नंबर 5, प्रोजिक्यूशन एक साइकोलॉजिकल ट्रेक है। इसमें मैनिपुलेटर अपने ही निम्फ ट्रीटस तुम पे थोप देता है, मतलब उनकी गलती होती है लेकिन ब्लेम तुम्हें मिलता है। जैसे अगर कोई बंदा हमेशा झूठ बोलता है तो वो बार बार तुम्हें ही बोलेगा तो कितना झूठा है, तो कभी सच क्यों नहीं बोलता। ये एक डिफेंसिव सील होता है, जैसे वो अपने फिरोज को एक्सपेक्ट करने की बजाय दूसरे पर डाल देता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर तुम वीक हो तो तुम्हें लगने लगता है कि हाँ शायद मैं सच में गलत हूं। नंबर 8, प्लानक द विक्टिम। यहां मैनिपुलेटर हमेशा अपने आप को बेचारा दिखाता है। वो अपनी लाइफ के प्रोग्राम्स दुख स्ट्रगल इतने एग्जिग्रेट करके दिखाता है कि तुम ऑटोमेटिकली सिंपैथी फेल करने लगते हो। जब तुम सिंपैथी में आ जाते हो तब वो तुमसे अपना काम निकलवाता है। तुम्हें लगता है कि तुम हेल्प कर रहे हो लेकिन असल में तुम यूज हो रहे हो। हम सबको लगता है कि अगर कोई दुख में रहे तो हमें मदद करनी चाहिए। मैनिपुलेटर इसी वीकनेस का फायदा उठाता है और तुम्हें अपनी इमोशनल गेम का पार्ट बना लेता है। इससे वो अपने काम निकलवाता है। नंबर 9, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल एक साइकोलॉजिकल ही है। जब किसी चीज को रेयर लिमिटेड दिखाया जाता है तो हम उसे वैल्यूबल मान लेते हैं। ये इंसान का नेचर है। जो चीज बहुत ही मुश्किल से मिलती है इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लगने लगती है। मार्केटर्स इसका यूज डीली करते हैं लिमिटेड ऑफर सिर्फ 24 घंटों के लिए और तुम भैया सोच समझ के गिनत लेते हो। रियल लाइफ में भी कोई दोस्त बंदा बोलेगा मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, अभी डिसीजन लेना है तो लो, नहीं तो फिर बाद में मुझे मत बोलना। और इसी तरह का प्रेशर देके वो तुमसे अपना काम निकलवाता है और तुम प्रेशर में आकर हाँ कर देते हो। स्कैर्सिटी एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि अगर अभी लिव्स कर दिया तो लाइफ फिर रिग्रेट करना पड़ेगा और इसी इल्यूजन से तुम्हें मैनिपुलेट किया जाता है। स्कैर्सिटी एक इल्यूजन क्रिएट करता है अगर अभी लिव्स कर दिया तो पूरी लाइफ फिर रिग्रेट करना पड़ेगा। नंबर 3, फुलिटी ट्रैप। ये सबसे सिंपल लगता है पर बहुत पावरफुल है। मैनिपुलेटर तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हें प्रेशर करेगा, तुम्हें फेल करवाएगा कि तुम यूनिक हो, स्पेशल हो। और इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है अपने बारे में अच्छा सुनना। जब तुम खुश हो जाते हो उनके कॉम्प्लीमेंट से और वहीं पे